बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा तंसर, आपका टैक्स कंसल्टेंट। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आपने अपनी रिटर्न जो है वो लेट सबमिट करवाई है, अगर आप अपनी रिटर्न जो है वो टाइमली सबमिट नहीं करवा सके तो उसके हवाले से आपको गाइड करूंगा। और सेकंड चीज़ इसमें मैं आपको बताऊंगा क्या आप जो 1000 रुपए का चलान होता है नेशनल बैंक का, उसको अदा किए बगैर जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ सकते हैं। अगर आ सकते हैं तो क्या, कैसे। और दूसरी चीज जो इसमें मेनली है वो ये है कि आपको फर्स्ट टाइम कितनी रिटर्न जो है वो सबमिट करवानी होती है अगर आप फौरी तौर पे आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस हवाले से ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। बात कर लेते हैं कि 1000 रुपए का चलान अदा किए बगैर नेशनल बैंक का जो 1000 रुपीज का चलान आपको सबमिट करना पड़ता है, लेट सरचार्ज चलान, क्या वो अदा किए बगैर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ सकते हैं? जी हां, आप बिल्कुल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसका तरीकाकार ये है कि अगर आपने अपनी रिटर्न सबमिट करवाई है और वो टाइमली सबमिट करवाई है, आपने टाइम के ड्यूरेशन के अंदर उस रिटर्न को सबमिट करवाया है, तो आप जो है 28 फैब के बाद सिस्टम जो है वो डाटा को अपडेट करता है और 1 मार्च के बाद आप ऑटोमेटिकली उस सिस्टम में जब आपका डाटा अपडेट होता है तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। सिर्फ आपने जब अपनी जो रिटर्न है, जब आप फाइलर हुए हैं, आपने वो टाइम पे सबमिट करवाई है। अगर आप रेडी फाइलर हैं और आप अपनी रिटर्न सबमिट करवाते हैं टाइमली, तो ऑटोमेटिकली आपका जो जब डाटा अपडेट होता है तो आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाते हैं 1000 रुपए का चलान अदा किए बगैर। लेकिन जो दोस्त अब आप कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी का लेन देन करना होता है और काफी ऐसे मामलात करने होते हैं, तो वो फौरी तौर पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना चाहते होते हैं, तो उन लोगों को एक तो 2 रिटर्न सबमिट करवानी पड़ती हैं। वो ऐसे करवानी पड़ती है जी, जिस ईयर में आप करवा रहे होते हैं उससे पहले लास्ट ईयर की रिटर्न आपको सबमिट करवानी होती है। अगर आप मार्च से पहले करवा रहे हैं तो पिछले साल की जो है वो आपको रिटर्न, पिछला टैक्स ईयर जो होता है, यानी अभी 2022 है तो 2021 की रिटर्न आपको सबमिट करवानी पड़ेगी। और 2021 की रिटर्न सबमिट करवा के 2021 की बुनियाद पे लेट सरचार्ज जो चलान है 1000 रुपीज का, वो जनरेट करवा के वो नेशनल बैंक में आपको पे करना होता है। और पे करने के तकरीबन 35, 40 या 50 मिनट के बाद या 1 आवर के बाद आप सिस्टम में जो है ऑटोमेटिकली एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाते हैं और उसके बाद जाके आप अपने टैक्सेस में जो बेनिफिट लेना चाहते होते हैं वो ले सकते हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि जो दोस्त अब आप 1000 रुपए का चलान नहीं सबमिट करना चाहते और वो रूटीन में फाइलर होते हैं, तो उनको 1000 रुपए के चलान सबमिट पे करने की जरूरत भी नहीं होती। वो सिंपल अपनी टाइमली रिटर्न सबमिट करवा दें। अगर वो टाइमली रिटर्न सबमिट करवा देते हैं तो 28 फैब के बाद जब डाटा अपडेट होता है तो 1 मार्च के बाद वो ऑटोमेटिकली सिस्टम में फाइलर हो जाते हैं, उनका स्टेटस जो है वो एक्टिव शो होना शुरू हो जाता है। ताहम अगर आपने फौरी तौर पे करवाना है तो आपको एक तो 2 रिटर्न सबमिट करवानी पड़ती हैं, एक पिछले ईयर की और एक करंट ईयर की। और सेकंड चीज यह है कि अगर आप करंट ईयर की भी जो है वो लेट रिटर्न सबमिट करवा रहे होते हैं तो फिर 28 फैब के बाद जब डाटा अपडेट होता है, अगर आपने पिछला 1000 का चलान सबमिट करवाया 2021 का और आप फाइलर हो गए, एक्टिव स्टेटस में आप आ गए, तो जब 28 फैब के बाद आपने 2022 की भी रिटर्न जो है लेट सबमिट करवाई होगी, 28 फैब तक तो आप फाइलर एक्टिव स्टेटस आपका रहेगा, लेकिन 1 मार्च के बाद आपका वो स्टेटस दोबारा इनएक्टिव हो जाएगा और 2022 का अलहदा से फिर आपको चलान 1000 रुपए का जो है वो सबमिट करवाना पड़ेगा। जब 1000 रुपए का आप चलान पे करेंगे तो आपकी रिटर्न पहले से सबमिट होंगी, ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस जो है वो दोबारा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है। सेकंड चीज ये है कि लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर फाइलर होना और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ये क्या चीज है जी? देखें, जब आप FBR के पास रजिस्टर्ड हो गए तो आप फाइलर हो गए, आपने अपनी फाइल वहां पे बनवा ली। लेकिन फाइलर होने के कुछ जो है वो कहते हैं ना कि बेसिक्स हैं। बेसिक्स क्या है? फाइलर होने के बाद आप पे लाजिम है, रजिस्टर्ड होने के बाद आप पे लाजिम है कि आप अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट करवाएं। तो कोशिश वैसे भी करना चाहिए एक अच्छा शहरी होने के नाते कि अपनी रिटर्न को टाइम पे सबमिट करवाना चाहिए। उसकी वजह से ये होती है कि आप एक तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में रहते हैं, दूसरा यह है कि बाद में आपको कोई परेशानी नहीं बनती।
लेकिन अगर ये है कि आप फौरी तौर पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आना चाह रहे होते हैं तो फिर आपको वो जो 1000 रुपये का वो चालान भी सबमिट करवाना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगेन बता दूं कि 28 फैब के बाद डाटा अपडेट होता है और अगर जिसने टाइमली रिटर्न सबमिट करवाई होती है वो एक्टिव रहता है और जो उसने नहीं करवाई होती वो इनएक्टिव हो जाता है, उसको दोबारा 1000 रुपये का चालान सबमिट जमा जो है करवाना पड़ता है। और जो लोग फौरी तौर पर फाइलर होना चाह रहे होते हैं तो उनको पिछली ईयर की भी रिटर्न करवानी पड़ती है, उस रिटर्न की बुनियाद पे उनका वो 1000 रुपये का चालान सबमिट होता है और 1000 रुपये का जब चालान पे होता है तो वो जो है एक्टिव हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। आपसे अगेन गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।